नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। शुगर के मरीजों की संख्या हिंदुस्तान में बहुत बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे ये शुगर की बीमारी बढ़ रही है, शुगर का असर शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है, चाहे गुर्दों की बात करें या आँखों की। आज हम आँखों के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गुंजन मेहता जी हैं, जो आई रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, शुगर की वजह से जो रेटिनोपैथी बीमारी बढ़ जाती है, अंधापन आ जाता है, तो उसके क्या कारण हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल शुगर ऑलमोस्ट काफ़ी पेशेंट्स को बढ़ता ही जा रही है ये बीमारी। तो जैसे जब कहते हैं कि 10 साल हो जाएँ शुगर की बीमारी को, 7, 8, 10 साल हो जाएँ, तो हमें पेशेंट्स के पर्दे में भी चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसे कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेजेस हैं, मतलब कुछ पेशेंट्स में अभी थोड़ा स्टेज पे आएगा, माइल्ड होंगे, किसी में मॉडरेट होंगे, किसी में सीवियर होंगे, किसी में वेरी सीवियर होंगे, जिसमें कि उस हिसाब से हमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है। जैसे कि अगर कम है तो हमें ज़्यादा मतलब बारी-बारी चेकअप के लिए बुलाना पड़ता है, जैसे 2 महीने के गैप में, 6 महीने के। और अगर ज़्यादा स्टेज पे है तो फिर उसके लिए या तो पेशेंट्स में इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, जिससे कि वो पीछे अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह हो गई है तो उसे रोका जा सके, या फिर कुछ पीआरपी लेज़र वगैरह करवानी पड़ती है। तो इसलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि हर मतलब आपको अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड रह रही है, ज़्यादातर उन्हीं पेशेंट्स में होता है जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती। जिनकी कंट्रोल रहती है उनमें चेंजेस फिर भी लेट आते हैं, लेकिन जिनकी अनकंट्रोल्ड रहती है उनमें जल्दी चेंजेस भी आ जाते हैं। तो हमें मतलब पेशेंट्स का पर्दा चेक करके उसके हिसाब से स्टेचिंग करनी पड़ती है, और इस हिसाब से पेशेंट को हम समझा देते हैं कि आप मतलब अब इंजेक्शन लगवा लीजिए, या आपको लेज़र वेज़र करवानी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे शुगर बढ़ गई, हाँ जी। लंबे समय से 10 साल से शुगर है, शरीर के किस अंग पर ज़्यादा प्रभाव डालता है शुगर सबसे पहले, या ऐसा कुछ नहीं होता है? ये आँखों पे शुरुआत। देखिए, शुगर को हम मतलब एक बीमारी नहीं, शुगर एक मल्टी ऑर्गन बीमारी है। सिर्फ़ मतलब ये नहीं कि शुगर बढ़ रही है, शुगर से आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है, शुगर आपकी आँखों पे भी असर डालती है। तो मतलब ये बीमारी में मतलब हम अब एज़ अ आई सर्जन तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमें मतलब अपना पर्दा चेक कराना चाहिए। जब भी आपको अगर 8-10 साल हो गए हैं और शुगर आपकी कंट्रोल नहीं रह रही है, तो आपको अपने पर्दे की जांच अवश्य करानी चाहिए, ताकि हम देख सकें कि उसमें अगर कुछ चेंजेस हैं तो हम आपको उस हिसाब से एडवाइस कर सकें। तो कितना अंतर होना चाहिए, जैसे पर्दा को चेक करवाने के लिए कितने समय बाद आना चाहिए मरीज हाँ को? जी, वो स्टेज पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है। मतलब अगर तो जैसे अभी चेंजेस नहीं है तो हम ये भी कह देते हैं आप कोई नहीं, 6 महीने में हमें दिखा लीजिए। अगर हमें कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो हम 3 महीने बाद भी उसको बुलाते हैं। और अगर ज़्यादा चेंजेस हैं तो फिर हमें हायर सेंटर पे रेफ़र भी करना पड़ता है कि आपको मतलब इसके लिए पर्दे वाले स्पेशलिस्ट को, कि आप अब आपको इंजेक्शंस की आवश्यकता है, या अब आप लेज़र करवा लीजिए इसमें। क्योंकि ये फिर बीमारी जो है ये परमानेंट, अगर आपके एक बार जो चेंजेस आ गए तो वो अगर उससे अंधापन आ रहा है तो वो फिर रिकवर नहीं हो पाता है। तो ये एक खतरनाक चीज़ है। तो कभी भी पीछे ब्लीड हो जाता है, अगर ज़्यादा स्टेज पे है तो पीछे से ब्लीडिंग हो जाती है, फिर वो परमानेंट आपको विज़न लॉस ही हो जाएगा। इसलिए इसको एक मतलब ये नहीं कि लाइटली नहीं लेना है इस बीमारी को, आपको उस पे पूरी पकड़ रखनी है। आप चेक कराते रहिए, देखते रहिए आप किस स्टेज पे हैं, ताकि आप जब भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो आप करवा लीजिए इसे, तो ठीक है? ऑपरेशन वगैरह उससे भी बिल्कुल ठीक नहीं होगी ये? नहीं, ऑपरेशन इसमें ऑपरेशन नहीं हम करते। ऑपरेशन नहीं, इसमें हम बस ये देखते हैं कि किस स्टेजिंग पे है। आपको अगर तो हमें लगता है कि आप कंट्रोल रखिए अपनी शुगर, आप ठीक स्टेज पे हैं, और अगर हमें लग रहा है कि अब स्टेज बढ़ गई है तो इसमें अब लेज़र की ज़रूरत है या अब इंजेक्शंस की ज़रूरत है, वो हम एडवाइस कर देते हैं मरीज को। ये लेजर से या इंजेक्शन से जो अगर रोशनी कम हो जाती है, तो क्या उसके बाद रोशनी दोबारा आने की उम्मीद होती है? रोशनी एक्चुअली उस जगह रुकी रहती है, अगर आप टाइम से करा लेते हैं। जो आपका नुकसान हो गया वो तो मुश्किल आता है वापस, लेकिन जिस स्टेज पे आप हैं वो रुकी रहती है, आगे नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप स्टेज उसी पे आप करवा लीजिए इलाज, ठीक है जी। ये जो इलाज की बात डॉक्टर साहब, ये स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहिए
जो भी लेजर से, या फिर कोई भी डॉक्टर इसको देख सकता है? देखिए, एज अ आई सर्जन हम ये तो आपको देख के बता सकते हैं पर्दा, लेकिन हाँ अगर उसमें कुछ करना है तो फिर हम पर्दे के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट, उनके पास पेशेंट को रेफर कर देते हैं। जैसे अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो हमारे हरियाणा में कहाँ स्पेशलिस्ट मिल सकते हैं, जैसे मरीजों को अगर किसी को जाना हो तो? पर्दे के अभी जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज खुला है वहाँ पे भी हैं पर्दे के स्पेशलिस्ट हैं। अगर चंडीगढ़ दिखाना चाहते हैं, आप रोहतक दिखाना चाहते हैं, इन सब में पीजीआईज में सब में हैं स्पेशलिस्ट हैं, रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं। ये थी हमारे साथ डॉक्टर गुंजन, जो कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में आई विभाग में एक विशेषज्ञ हैं।